नमस्कार दोस्तों, ये टॉपिक होगा हमारा कि रोबोट्स क्या हैं। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये टॉपिक किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली ये टॉपिक किसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ ही नहीं है, क्योंकि अपने आप में साइंस और टेक्नोलॉजी को जानना एक सब्जेक्ट हो जाता है, एक बड़ी वास्ट फील्ड हो जाती है सब्जेक्ट को छोड़ के। सॉरी, अब कोई भी बंदा टेक्नोलॉजी को जानना चाहेगा, क्योंकि हमें पता है आगे आने वाला युग कैसा है, टेक्नोलॉजी और रोबोट्स कैसे हम पर हाविर या कह लीजिए हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सामने एक मशीन है, एक डिवाइस है, मोबाइल, तो ये भी एक इन्फ्लुएंस हुआ। तो ये कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। ये टॉपिक जो है एक ओपन है, किसी भी स्टूडेंट हो या कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि रोबोट होता क्या है, और रोबोट को जानने से पहले हम उसकी एक छोटी सी इकाई, उसकी ईंट, मशीन क्या है इसको जान लेते हैं। अब 3 इडियट तो सबने देखी है कि चैन ऊपर नीचे करना, दिस इज मशीन। क्यों? क्योंकि ये हमारे ह्यूमन एफर्ट्स को घटा रही है। ह्यूमन एफर्ट्स का मतलब जहां पर हम 2 गुनी पावर लगाते हैं वहां पर 1 गुना पावर हो जाए, ये चीज घट जाए, यही एक मशीन का काम है। भाई अगर मैं कील हथौड़े से ठोकूंगा ज्यादा एफर्ट लगेगा, मशीन से ठोकूंगा कम एफर्ट लगेगा, ये मशीन का काम है। लेकिन हमें पता है कि मशीन कैसे तरीके की होती है। फॉर एग्जाम्पल जेसीबी को ले लीजिए, जेसीबी एक मशीन है। अब जेसीबी में क्या करते हैं हम दोस्तों, जेसीबी में हम एक बंदे को बिठा देते हैं जो कि उसे कंट्रोल करता है, और उसका काम क्या होता है जेसीबी का, बस ये एक पार्ट होता है उसका, और ऐसे मिट्टी उठाने का काम और ऐसे डालने का काम, एक लूप है, मतलब ऐसे वो काम करेगी। और उसे कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोल वो व्यक्ति जो कि बैठा हुआ, उसके हाथ में सारा कंट्रोल है। तो ये मशीन हो गया। लेकिन वहां पर एक बंदे की जरूरत है जो कि उसे कंट्रोल करे, तो इसलिए वो मशीन है। लेकिन अगर हम उसी बंदे की जगह कंप्यूटर लगा दें और उसमें प्रोग्राम कर दें कि ठीक है ये काम तुम्हें करते रहना है, और उसमें एक और सेंसर लगा दें, सेंसर का मतलब ऐसा तो नहीं कि वो काम करती रहेगी मशीन। सेंसर का मतलब अगर मिट्टी वहां से खत्म हो जाए तो उस मशीन को वो बता दे कि भाई मिट्टी खत्म होगी, रुक जा, वरना वो चलती रहेगी बहुत देर तक। तो जब हम उसको कंट्रोल कर देते हैं कंप्यूटर से, कोई मैन की जरूरत नहीं होती। हाँ, वो अलग बात है कि मैन ही कंप्यूटर को बनाता है, और उसमें सेंसर लगा देते हैं ताकि वो काम को रोकना और इंफॉर्मेशन काम हुआ है नहीं वो ले ले, तो वो बन जाता है रोबोट। मतलब मशीन क्या है? मशीन हमें एक व्यक्ति की जरूरत होती है, लेकिन ह्यूमन एफर्ट्स को घटाती है। लेकिन रोबोट क्या है? रोबोट एक सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ कंट्रोल, मल्टीपर्पज के लिए यूज हो सकता है, जो कि ह्यूमन लेबरिंग को घटा देता है। वही है हमारा रोबोट। बात आती है रोबोटिक्स पर। रोबोट और रोबोटिक्स मिलता जुलता है। अगर हम रोबोट्स में रिफॉर्म करेंगे, रोबोट्स को ही आगे जाकर डेवलप कर कर अपने मानव जाति के लिए और भी सरल बनाएंगे, सहज बनाएंगे, या इसमें रिफॉर्म करेंगे ताकि हमें फायदा हो सके, यही रोबोटिक्स जुड़ा हुआ है इससे। यही है रोबोटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कैसे हम रोबोट्स को और भी सफल बनाएं। अब बात आती है इसके सिस्टम की। दोस्तों, सिस्टम जान लेना इसका बहुत जरूरी है। इसके क्या सिस्टम है? इसके 4 सिस्टम है। एक होता है एंड इफेक्टर, एक एक करके पढ़ाता हूं मैं आपको। एंड इफेक्टर का मतलब समझ लीजिए, अगर मेरा हाथ है और स्क्रू को ऐसे कस रहा है, तो एंड क्या है एफर्ट का? ये इफेक्ट कर रहा है ऐसे। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हम रोबोट बनाते हैं वो अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, रोबोट के अकॉर्डिंग हम नहीं है। भाई अगर हमें गाड़ी चलानी है तो हम ऐसे चलाते हैं गाड़ी, गियर ऐसे डालते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम रोबोट बनाएंगे कि वो ऐसे चलाए। ह्यूमन एफर्ट्स, ह्यूमन मसल्स के द्वारा। ठीक ऐसे ही हम जब ऐसे स्क्रू ड्राइवर चलाते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम एक ऐसा रोबोट, ऐसा चीज बनाना चाहेंगे जो ऐसे ही एफर्ट करे, ऐसे ही वो बनाए। इसलिए हम मशीन वाला वो ले आते हैं मोटर लगा के, जो कि ऐसे ही घुमाती है और छेद कर देती है। तो उसको हमें कहने का मतलब हमारे अकॉर्डिंग, हमारे मसल्स के, हमारे एफर्ट्स के अकॉर्डिंग रोबोट्स बनते हैं।
बात थी एंड इफेक्टर की। एंड इफेक्टर जो है, जो सबसे लास्ट में काम कर रहा है, जो जिससे काम हो रहा है, जैसे कि मेरे हाथ के इस हिस्से से काम हो रहा है, घुमा रहा हूं, तो ये एंड इफेक्टर हुआ। जैसे कि जेसीबी है, जेसीबी के इस वाले हाथ से काम हो रहा है, ऐसे मिट्टी उठा के ऐसे डाल रही है, तो वो एंड इफेक्टर हुआ। ठीक है जी। आर्म कह लीजिए जिसको, जो फिंगर्स होती है, ये हमारी एंड इफेक्टर हुई। दूसरी चीज हमारी आती है मैनिपुलेटर। अब ये जगह कहीं ना कहीं से कंट्रोल हो रही है, वो है ये जगह जब हिल रही है तो ये कंट्रोल हो रहा है, तो इसी को कहते हैं मैनिपुलेटर। जैसे कि जेसीबी है, जेसीबी की ये चीज उसे कंट्रोल कर रही है कि आगे जा से खींच के लाना है, पीछे से खींच के लाना है, ये ऐसे सब, इसी को कहते हैं मैनिपुलेटर। आप कह लीजिए शोल्डर। ये सब आता है लोकोमोशन। ठीक है, पहला एंड हो गया, दूसरा मसल हमारा क्या मैनिपुलेटर हो गया। अब लोकोमोशन, अब मैं चल सकता हूं, यह भी एक मेरी क्वालिटी है। अब मशीन भी चल सकती है, उसको कहते हैं लोकोमोशन। अब जैसे भी चलती है, टायर है तो टायर उसका लोकोमोशन हुआ, ये एक रोबोट्स की खासियत है। या वो जैक लगाती है ताकि वो काम कर पाए अच्छे से, ये इसका लोकोमोशन हुआ। तो लोकोमोशन का लेग्स से मतलब होता है जो उसे मूवमेंट करने के लिए एबल करे, कैपेबल बनाए। कंट्रोलर, देखिए ये तीनों चीजें किसी भी मशीन में हो सकती है, लेकिन अब बात आती है कंट्रोलर की। अगर मशीन है तो उसे कंट्रोल करेगा एक व्यक्ति जो कि बैठा हुआ है, जिसे हमने सैलरी दी है। लेकिन अगर बात है रोबोट की, रोबोट को कंट्रोल करेगा एआई सिस्टम, कंप्यूटर, और उसे कमांड भी वही देगा जो प्रोग्रामिंग है। जैसे कि मैंने कमांड दी जैसे को मिट्टी खोदो, तो वो काम करेगी, वो कंट्रोल हुआ। और मिट्टी जब खत्म हो गई, एक कैमरा है वो सेंस करके बता देगा ये जैसे भी बहन मिट्टी खत्म हो गई, आप रुक जाइए, तो वो सेंसर। यही है मशीन और रोबोट में डिफरेंस। मशीन को एक इंसान चलाता है, उससे सेंसर इंसान करता है सेंस की मिट्टी खत्म हो गई, और कंट्रोल भी इंसान करता है। लेकिन रोबोट में जब ये दोनों काम भी कंप्यूटर से होने लगे तो पूरे तरीके का वो रोबोट बन गया। ये है दोस्तों। अब हम जान लेते हैं कि मशीन कितने तरीके की होती है। देखिए, हम मशीन को ऐसे बांटेंगे कि उसके काम के बेसिस पर, उसके मूवमेंट के बेसिस पर, उसके यूजेस के। कैसे कि लोकोमोशन एबिलिटी। लोकोमोशन एबिलिटी का मतलब मैंने बताया मूवमेंट से रिलेटेड, जैसे वो मशीन चल सकती है। दो तरीके की होती है, एक स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब वो वहीं स्थिर है, लगी हुई है। फॉर एग्जांपल टेस्ला देखी होगी आपने, कार मशीन्स लगी होती हैं, या कोई भी कार कंपनी में मशीन्स लगी होती हैं। कार आती है पीछे नीचे से, जो प्रॉम्प्टर क्या कहते हैं उसे, वो लगा होता है रोलिंग वाला, और वहीं खड़ी हो जाती है कार, स्टॉप, और फिर सब बनाने लग जाते हैं, कार बन जाती है। मतलब मशीन तो वही है ना, असेंबल है, असेंबल्ड, और वहां पे बनाने लग रही है। ऑब्जेक्ट उसके पास खुद आ रहा है, इसी को कहते हैं स्टैटिक पोजीशन। मशीन कहीं नहीं जाएगी, मशीन से जो चीज बननी है वो मशीन के पास आएगी। दूसरी चीज एक होती है हमारी मोबाइल। मोबाइल चलाने वाला नहीं, मोबाइल का मतलब हम मूवमेंट कर सकते हैं। मूवमेंट कैसे? जैसे कि दो तरीके की, एक तो हम पैर वाली मूवमेंट कर सकते हैं, एक टायर वाली। टायर वाली भी तो मूवमेंट होती है। जैसे हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा बहुत से ऐसे रोबोटिक्स रिफॉर्म्स हुए हैं, ऐसे चेंजेस आए हैं कि वहां पर रोबोट काम कर रहे हैं। तो रोबोट में क्या है, हॉस्पिटल में रैंपो बने होते हैं, तो वहां पर टायर वाले रोबोट्स चाहिए ताकि वो टायर से चल सके, सर्विस दे सके, है ना। या कह लीजिए आप इंडस्ट्रीज में, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में, वेयर हाउसेज में जो कारखाने होते हैं, उनमें बड़े बड़े सामान लादने होते हैं, देखा होगा आपने, ऐसे होता है, उस पर सामान रख देते हैं और ऊपर जाके ऐसे इंस्टॉल कर देता है सामान को। तो ये टायर का यूज है। दूसरी चीज एक लेग का यूज। लेग का यूज कहाँ होता है? लेग वाले रोबोट्स का यूज मैं बताना चाहूंगा, वो होता है हमारे ऑफिस, घर में। अब मैं मेरे नीचे टायर तो लगे हुए नहीं है कि मैं आपके पास चल के आया, मेरे टायर लगे नहीं है, पाँव लगे, तो ये मैं घर में हूं, इसलिए हमें अपने जैसे रोबोट चाहिए अगर घर का यूज करना है तो। या ऑफिस में यूज, वहां पे स्टेयर्स होती है तो चढ़ने के लिए पैर चाहिए, तो लेग का यूज और टायर का यूज होता है लोकोमोशन में। ये रोबोट के टाइप है। दूसरा सॉरी लोकोमोशन एबिलिटी। लोकोमोशन हो गया वर्किंग एबिलिटी। वर्किंग एबिलिटी को हम दो तरीके से बांट देते हैं, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में वो काम जो कि बहुत ही
एक्यूरेसी से करे जाए मशीन के द्वारा। जैसे कि अगर मैं स्क्रू ड्राइवर से उनसे कहूँ मशीन से कि स्क्रू करो इसको, तो बहुत एक्यूरेसी से करेगी। अब मैं करूँ तो भाई मैं ऐसे करूँगा, मेरा फोर्स पता नहीं कम हो ज़्यादा हो, मैं इधर उधर ध्यान भटक जाएगा, और भाई क्या हाल है ऐसे, तो वो इतनी एक्यूरेसी नहीं रही। लेकिन मशीन को एक परफॉर्म टास्क दिया गया है कि भाई तुझे छेद करना है, वो छेद कर देगी, कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी, ठीक उसकी पावर सेट है, उसका फोर्स सेट है, उसका मोशन सेट है, छेद कर देगी। तो बहुत एक्यूरेसी होती है। टाइप 1 काम, जो मशीन इंसानों से अच्छा काम करे। टाइप 2 काम, जब मशीन इंसानों से अच्छा काम ना करे, कम काम करे। पहले वाला जो मैंने बताया वो होता है नॉन स्किल्ड काम, इसमें कोई स्किल नहीं है कि आप छेद कर पा रहे हो। दूसरा होता है स्किल्ड काम, टाइप 2। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चांद पे जाऊं और मशीन, पहले मैं नहीं जाऊं, मैंने मशीन को भेज दिया कि जाओ। अब उसमें ऐसा तो है नहीं, मशीन में खुद का दिमाग है, मैंने मशीन में इंसर्ट किया है कि तुझे में करना क्या है, तुम्हें वहां पे जाके मैं डाल देता हूँ पानी खोजना है, सर्च फॉर वाटर, टक। अब वो वहां पर जाकर पानी ही खोजेगी। अब वो ऐसा नहीं है कि साइड में हीरा पड़ा हुआ है तो पानी खोज रही है, हीरो को भी उठा ली, वो पानी ही खोजेगी। जिस चीज के लिए वो तत्पर है, जिस चीज के लिए वो एंटर है, वो काम करेगी। लेकिन अगर एक वहां ह्यूमन माइंड होता तो पानी तो वो खोज रहा है, लेकिन साइड में हीरा पड़ा है या कुछ और भी चीज पड़ी है तो वो उसको भी वो ले लेगा। एक्सप्लोरिव है, एक्सप्लोरिव। तो ये है 2 काम। मशीन को जो काम दिया गया वही करती है, और ह्यूमन बीइंग तो वास्ट है, एक्सप्लोरिंग होता है। ठीक। तीसरा हम इसको बांट सकते हैं, थोड़ा इधर आ जाइए। तीसरा हम इसको बांट देते हैं शेप एंड स्ट्रक्चर। शेप एंड स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैकेनिकल शेप, मैकेनिकल यानी कोई भी फैक्ट्री में हम काम कर रहे हैं, यही मैकेनिकल होता है। मैकेनिकल का मतलब मशीन्स। दूसरा, एनिमल शेप्स का हम बना सकते हैं। एनिमल शेप्स का बना भी है एबो और तामा करके। एबो जो है डॉग है रोबोट का, और तामा जो है कैट है रोबोट की। इसको हम स्ट्रक्चर बना चुके हैं। ये स्ट्रक्चर होते हैं रोबोट्स के। तीसरा, ह्यूमोइड। ह्यूमोइड का मतलब हमारे जैसा शरीर, हमें पता है ह्यूमोइड का मतलब कैसे हमने बना रखे हैं, एंड्रॉइड और जायनोइड। एंड्रॉइड मोबाइल वाला नहीं, एक्चुअली में एंड्रॉइड का मतलब मेल अपीयरेंस होती है। अब आप सोचोगे कि रोबोट्स में कैसा मेल कैसा फीमेल, एक्चुअली में मेल और फीमेल उनके बायोलॉजिकल या उनके सेक्स ऑर्गन से पता नहीं चलेगा, उनकी अपीयरेंस से पता चलेगा। अगर मेरे जैसा लड़का मैंने रोबोट बना दिया तो एब्सोल्युटली वो मेल हुआ, फीमेल बनाई तो फीमेल हुआ। अपीयरेंस से चिट्टी था, वो क्या था, मेल था, क्योंकि अपीयरेंस उसकी वैसी थी। ठीक जी। एंड्रॉइड का मतलब मेल और जायनोइड का मतलब फीमेल। अब जरा ये जान लो कि कुछ ऐसे कानून या कुछ लॉज भी हैं, कोई रूल्स भी हैं जो रोबोट्स पर लागू होते हो। कैसे? देखिए, बहुत से साइंटिस्ट रहे हैं। एक रहे हैं यूगोस्लेविया के, चेक यूगोस्लेविया के कार्नेल चापेक। 1920 में इन्होंने कहा था कि ये जो रोबोट होते हैं ना, ये फुली नेगेटिव होंगे ह्यूमैनिटी के लिए। मतलब इन्होंने बिल्कुल नेगेटिव बात कर दी रोबोट्स के लेकर। लेकिन कुछ साल बाद 1942 में अपने इसैक एसिमोव आए, न्यूटन से अलग हैं दूसरे साइंटिस्ट, इसैक एसिमोव। 1942 में इन्होंने कुछ लॉज बताए अपने कि यार ये जो पहला वाला साइंटिस्ट था 1920 में गलत कह रहा है। एक्चुअली में रोबोट्स का यूज बहुत अच्छा है, और अगर आपको पता हो कि आजकल यूज भी इनका अच्छा ही हो रहा है रोबोट्स का। फायर जहां इंसान नहीं जा सकते वहां रोबोट्स जा सकते हैं, तो इनकी बात कहीं ना कहीं सच भी हो रही है। लेकिन दोस्तों, इनके 3 लॉ के बारे में अब हम पढ़ लें। पहला लॉ ये कहते हैं कि जो रोबोट, फर्स्ट दिख रहा होगा आपको, जो रोबोट है वो ह्यूमन को, इंसान को कभी दर्द या कभी उसे चोट पहुंचाने का कारण नहीं बनेगा। उसे चोट नहीं पहुंचाएगा, मतलब चाहिए, मतलब ये कह रहे हैं कि ह्यूमन को ऐसा रोबोट बनाए कि कभी ह्यूमन को चोट ना पहुंचाए और उसके दुख या उसकी पीड़ा का कारण ना बने। ये पहला कानून कहता है। दूसरा ये कहते हैं कि ये जो रोबोट्स बनाए ये इंसानों की ही बात सारी माने। ऐसा नहीं अपनी मर्जी है, मन, इनके अंदर मन नहीं होगा ना। कहता है ना, मन मेरा काम करने का नहीं है, तो ये नहीं कह सकते क्योंकि इनके अंदर मन है नहीं। इनके अंदर कमांड है जो कि हम दे रहे हैं, तो कमांड मानने वाले चाहिए दूसरा रोबोट। और दूसरी चीज, कमांड में भी एक एजप्शन है। कमांड ऐसी ना हो कि दूसरे को मारो, वो तो पहले लोग गलत हो गया ना। कमांड आप मारने को कह रहे हो, गलत है वो। कमांड ऐसी हो जो किसी को मारे ना, है ना, दूसरे पहले लोग को इंटरप्ट ना करे। तीसरी चीज ये कहते हैं कि ये ह्यूमन लाइफ को बचाने के काम आए,
और अपनी लाइफ को भी बचाए। फॉर एग्जाम्पल इसको रोबोट को पता है कि आग में जाएगा तो जल जाएगा, उसके अंदर के पार्ट्स जल जाएंगे, लेकिन एबिलिटी होती है उनमें, या पानी में रहेगा तो मशीन्स खराब हो सकती हैं, तो उसको बचाने के लिए अपने आप को यूज करे। लेकिन अगर जहां बात आई ह्यूमन और रोबोट को बचाने की, तो सबसे पहले ह्यूमन को बचाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कमांड करूं कि जब बारिश में जाके खड़ा हो जा, लेकिन उसे पता है कि बारिश में वो भीगेगा, उसके अंदर के पार्ट खराब होंगे, लेकिन वो मेरी कमांड है तो वो जाके खड़ा जरूर होगा। तो ये 3 कारण कहे। अब दोस्तों क्या होता है, अमेरिका जो है इन पर या बहुत से विकसित देश पहले वाले पर जो एब्सोल्यूट लॉ है कि कोई भी कारण नहीं बनेगा ह्यूमन को टॉर्चर या ह्यूमन को नुकसान पहुंचाने में, इस पर वो सवाल उठाते हैं डेवलप्ड देश, कहते हैं कि ऐसे कैसे ये एब्सोल्यूट लॉ है, मतलब ये लागू होगा ही होगा। क्यों? आप मुझे एक बात बताइए, क्या आतंकवादी एक ह्यूमन है? बिल्कुल है। तो अब हम उसे रोबोट्स के द्वारा मारना चाहें तो पहला लॉ तो ये कहेगा मत मारो ह्यूमन को, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसी पे इन्होंने एक अमेंड भी किया, अमेंड का मतलब अपने लॉ को सुधारा, उसे कहते हैं जीरो लॉ। जीरो लॉ में कहा गया ये बताइए ह्यूमन बड़ा या ह्यूमैनिटी बड़ा है? ह्यूमैनिटी, जैसे कि आपने कहा ह्यूमैनिटी सबसे ज्यादा बड़ा है। एक ह्यूमन है वो दूसरों को मार रहा है तो वो बड़ा नहीं हुआ, लेकिन एक ह्यूमन है जो कि दूसरों को बचा रहा है तो उसकी ह्यूमैनिटी बड़ी हुई। अब कोई आतंकवादी है, वो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है, वो ह्यूमैनिटी को एक तरीके से थ्रेट है, तो उसे मारना पड़ेगा। जैसे कि अल जवारी को मारा भी रोबोट की मदद से, मारा ना, ड्रोन से, तो ये पहला लोग का उल्लंघन नहीं हुआ, मारा जरूर, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है, इसलिए उसको रोबोट से मारा गया। तो जो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है उसको हम मार सकते हैं, हार्म कर सकते हैं, ये कहा गया। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, लेट मी समराइज दी ऑल कॉन्सेप्ट्स। पहले हमने पढ़ा मशीन्स क्या हैं, मशीन्स जो ह्यूमन एफर्ट्स को कम कर दें, और उसी को जब मशीन्स को कंट्रोल करे एक कंप्यूटर और सेंसर, वही रोबोट बन जाता है। रोबोट के हमने सिस्टम पढ़े, एक ये सामने वाला जिसको हम कहते हैं एंड इफेक्टर, जो सबसे लास्ट में काम करता है मशीन के, जो काम ही करता है एक्चुअली। दूसरा हमने पढ़ा मैनिपुलेटर, जो उस काम को मैनिपुलेट करता है, उसके बाहर के पार्ट्स, जैसे कि ये वाला हिस्सा हमारा। तीसरा हमने पढ़ा लोकोमोशन, जो चलने में मदद करता है, टायर टाइप के होते हैं और लेग टाइप होते हैं। हमने 5वां पढ़ा कंट्रोलर, जो माइंड होता है मेरा माइंड मुझे कंट्रोल कर रहा है, ये कंट्रोलर। लेकिन रोबोट्स में उसे कंट्रोल उसका कंप्यूटर कर रहा है, जो कि हमें उसे प्रोग्राम किया है। 5वां सेंसर, जो कि हमें सेंस करता है कि क्या है। अगर मैं ऐसे बोर्ड को मारूं तो मेरे को सेंस कर रहा है कि ये बोर्ड थोड़ा वैसा है तो इसको ना मारो, तो सेंसर जो सेंस करे, ये बनाते हैं। हमने ये जान लिया कि कितने तरीके के प्रकार के रोबोट्स होते हैं। एक ऐसे कि वो कैसी लोकोमोट कर पा रहा है, क्या वो खड़ा हुआ है, स्टैटिक फिक्स्ड रोबोट है, क्या वो चलने वाला रोबोट है। दूसरा हमने जाना उसकी वर्किंग एबिलिटी कैसी है, क्या वो इंसानों से अच्छा काम कर पा रहा है, क्या वो इंसानों जैसा काम नहीं कर पा रहा है। इसमें एजप्शन थी, क्योंकि जो रोबोट वही काम करेगा जो उसे बताया गया है, वो उसके खुल के काम नहीं करेगा, तो ये एक एजप्शन थी। तीसरी चीज हमने ये जान लिया कि कैसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, इसके एनिमल के स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, जो कि मैंने नाम बताया, एनिमल्स हो गया, ह्यूमनोइड के हो सकते हैं, जो कि मैंने नाम बताया, और मैकेनिकल, जो कि इंडस्ट्रीज में रोबोट्स यूज होते हैं, वो हो सकते हैं। हमने इनके कुछ रूल्स के बारे में जाना, जो कि आइजैक एसिमोव ने दिए। कहा कि पहले किसी ह्यूमन को हार्म नहीं करेगा, कोई गति नहीं पहुंचाएगा, और दूसरा कहा कि ये हमेशा बातों को मानेगा, और तीसरा कहा कि ये हमेशा जो है ह्यूमन लाइफ को सेव करने के लिए जाएगा, और चौथा एक हमारे एजप्शन आई कि ह्यूमन लाइफ को सेव तो करेगा लेकिन आतंकवादी को नहीं करेगा, क्योंकि आतंकवादी एक्चुअली में ह्यूमन लाइफ तो है लेकिन वो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ आया हो तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, मेरा पढ़ाना सफल रहा। चलिए मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।